Hello guys, welcome to my channel Fluent Institute for English and today I am going to teach you noun. Noun क्या होता है? Noun एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को जो इंग्लिश सीख रहा है, स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर इंग्लिश, जो भी आप सीख रहे हैं, आपको नाउन का जानना बहुत जरूरी है। नाउन की समझ होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पूरी ग्रामर नाउन के बल पे ही डिपेंडेंट है दोस्तों। आप ग्रामर का कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको नाउन का जिक्र आएगा। यदि आपको नाउन नहीं आता है तो आप वहां पे अटक जाएंगे दोस्तों। तो नाउन एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस वीडियो में आपके सारे जो भी आपके कंफ्यूजन है दूर कर देंगे। इस वीडियो में हम आपको नाउन के प्रकार बताएंगे, नाउन की जो मॉडर्न परिभाषा है वो बताएंगे, और सबसे मेन ये कि नाउन का इंपॉर्टेंट क्या है, नाउन हम क्यों पढ़े तो क्यों पढ़े, नाउन की क्या उपयोगिता है, नाउन को पढ़ने के बाद हमें सीखने को क्या मिलेगा इंग्लिश में। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। यदि आप दोस्तों नाउन नहीं सीखेंगे, आपको नाउन की समझ नहीं होगी दोस्तों, तो आप इंग्लिश में कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स करेंगे दोस्तों। तो इसलिए नाउन का पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस वीडियो पे आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा दोस्तों, तभी आप नाउन को अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे दोस्तों। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लुएंट इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। दोस्तों सबसे पहले हम जाने कि नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन की परिभाषा क्या होती है। इसको जानने से पहले सबसे पहले हम जाने कि हमको नाउन पढ़ना क्यों है, नाउन का इंपोर्टेंस क्या है। हम नाउन का इंपोर्टेंस पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमने कुछ वर्ड लिख के रखे हैं, कुछ नाउन लिखे हैं। न्यूज, सिविक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स। आपको दिखने में ये प्लूरल लग रहे होंगे, प्लूरल यानी बहुवचन लग रहे होंगे आपको, है ना, क्योंकि इनके आखिरी में एस लगा हुआ है, पर ये एक्चुअल में सिंगुलर नाउन है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है केटल, पोल्ट्री, पोलिस और प्यूपिल। आपको ये क्या लग रहा है, सिंगुलर नाउन लग रहे होंगे। केटल सिंगुलर लग रहा होगा आपको, पोल्ट्री, पोलिस, प्यूपिल ये आपको सिंगुलर लग रहे होंगे, पर ये एक्चुअल में प्लूरल है। यही है नाउन की परिभाषा दोस्तों। यदि आप इसमें एक्चुअल क्या है, यदि आप जब वर्ड मेकिंग करते, सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों, तो आपको नाउन का पता रहता है कि कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। तो आप सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो नाउन है सिंगुलर है और प्लूरल है, ये आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। आप वीडियो में हम आपको और बहुत सारे ऐसे नाउन बताएंगे जो दिखने में सिंगुलर दिखते हैं पर एक्चुअल होते हैं प्लूरल है, और कुछ नाउन ऐसे जो दिखते हैं प्लूरल है पर होते सिंगुलर है। ये सारी चीजें हम पूरी फुल डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप एक एग्जांपल हमने लिख के रखा है दोस्तों, इसके माध्यम से भी आप नाउन का इंपोर्टेंस समझ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे हमने लिख के रखा है आई हैव डैश 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 वाटर। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्यू लिखोगे, लिटिल लिखोगे या सम लिखोगे। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों। यदि आप नाउन नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूज होना ही है। यहाँ पे एक्चुअली दोस्तों लिटिल आएगा। लिटिल क्यों आएगा दोस्तों, लिटिल इसलिए आएगा कि जो अनकाउंटेबल नाउन वाटर है, अनकाउंटेबल नाउन में हम लिटिल का यूज करते हैं, और काउंटेबल नाउन में हम फ्यू का यूज करते हैं। काउंटेबल प्लूरल में हम फ्यू का यूज करते हैं, बाकी जो अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम लिटिल लगाते हैं दोस्तों। तो यही सारे कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जिनकी मदद से आप अच्छी इंग्लिश और एक करेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए नाउन का इंपोर्टेंस बहुत है, और जितने भी नाउन के चैप्टर हैं और ग्रामर के जितने भी चैप्टर हैं, सब में नाउन का बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं नाउन का रोल समझ में आता है। और इंग्लिश के जितने भी सेंटेंसेस है वहां पे मैक्सिमम सेंटेंसेस में आपको नाउन मिलेंगे। नाउन मतलब जो है सेंटेंसेस में सबसे ज्यादा बार आते हैं। तो नाउन का आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। तो आइए अब नाउन की परिभाषा जानते हैं, जो मॉडर्न परिभाषा है नाउन की क्या है दोस्तों, आइए समझते हैं वो क्या है। दोस्तों आपने बचपन से ही एक परिभाषा पढ़ी होगी, किसी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। आपने बचपन से ये परिभाषा रटी होगी और आपके दिमाग में ये परिभाषा होगी दोस्तों। पर हम आज आपको ये परिभाषा नहीं बताएंगे दोस्तों, आज आपको एक लेटेस्ट और न्यू परिभाषा बताएंगे। ना आपको कुछ रटाएंगे दोस्तों, ना हम कुछ रटने का करेंगे। एक ऐसे कॉन्सेप्ट देंगे आपको जिसके माध्यम से आपको खुद ब खुद परिभाषाएं याद रह जाएगी। आप बोलोगे कि सर ये तो वैसे याद हो गया ये। तो हम आपको बताते हैं एक नई परिभाषा, एक लेटेस्ट परिभाषा, कुछ नया करते हैं दोस्तों। नई परिभाषा ये है कि धरती के जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, धरती के जितने भी जीवित और अजीवित ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तु है, प्राणी, जो भी है ऑब्जेक्ट्स है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो नाउन है।
नहीं आया समझ में दोस्तों, वापिस से बताता हूं। धरती के जितने भी है लिविंग और नॉन लिविंग, जीवित और अजीवित ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो सारे नाउन हैं। आप बोलेंगे एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूं, घड़ी को मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं और महसूस भी कर सकता हूं, तो एक नाउन है। पंखे को मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, तो वो नाउन है। ठीक है, इस प्रकार से हुआ। मोबाइल को मैं छू सकता हूं, देख सकता हूं, तो वो भी नाउन है। इस प्रकार से टेबल को मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, तो नाउन है। बुक को देख सकता हूं, छू सकता हूं, तो नाउन है। एयर, आप बोलेंगे सर एयर कैसे नाउन हुआ? एयर को तो मैं न देख सकती हूं, न छू सकता हूं। मतलब कोई भी आप स्टूडेंट है तो एयर को आप न देख सकेंगे न छू सकेंगे, पर दोस्तों आप एयर को महसूस जरूर कर सकोगे। आप बोलोगे कि हाँ सर एयर को महसूस तो करते हैं हम, तो वो भी नाउन है। 3 कंडीशन है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, तो वो नाउन है। आप एयर को महसूस कर सकते हैं। दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चल रहे हैं दोस्तों, तो वो भी एक नाउन है दोस्तों। जो हवा है वो भी नाउन है ना। उसके बाद जो मेरे पास मार्कर है वो भी नाउन है। जो व्हाइट बोर्ड पीछे आप देख रहे हैं वो भी नाउन है दोस्तों। तो इस प्रकार से धरती के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे नाउन है दोस्तों, है ना। तो कितनी सिंपल परिभाषा है, इस परिभाषा के माध्यम से आपको याद हो गया होगा कि नाउन क्या है दोस्तों। तो अब हम नाउन के प्रकार समझते हैं दोस्तों। तो आइए नाउन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसमें भी हमें रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं नाउन के क्या क्या प्रकार हैं दोस्तों। सबसे पहले पढ़ते हैं कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। तो नाउन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों? सबसे पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे 5 प्रकार के नाउन होते हैं दोस्तों। आपको समझाएंगे दोस्तों, रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है दोस्तों? प्रॉपर नाउन में आपको बताते हैं किसी व्यक्ति का नाम या किसी स्थान का नाम। जब कोई व्यक्ति का नाम आता है, जैसे राम, श्याम, सीता, राधा, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम हो गया ये। उसके बाद किसी स्थान का नाम जैसे इंदौर, पुणे, भोपाल, उज्जैन, अहमदाबाद, मुंबई। इस प्रकार से जो सिटियों के नाम है, किसी स्थान का नाम या किसी व्यक्ति का नाम, इसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। आया समझ में दोस्तों। दूसरा है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं दोस्तों? थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल रटना नहीं है दोस्तों। कॉमन नाउन आप देखिए, जैसे राम और श्याम एक प्रॉपर नाउन है, पर हम कौन सा एक ऐसा कॉमन वर्ड यूज करें तो जिसकी वजह से हम राम और श्याम और जितने भी लड़के हैं सबको संबोधित कर सकते हैं। ऐसा कौन सा वर्ड है? तो वो वर्ड है बॉय। बॉय के द्वारा आप राम, श्याम, संदीप, मोहन, कोई सा भी लड़का है उसके द्वारा उसको संबोधित कर सकते हैं। एक कॉमन वर्ड है, नाम इसका है कॉमन नाउन। कॉमन मतलब जो कॉमन वर्ड हैं उनको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे बॉय में जो कॉमन वर्ड हो गया, इसमें संदीप है ना, सोहन, रोहन, राम, श्याम, जितने भी बॉयज हैं सबके नाम बॉय जो कॉमन वर्ड है उससे कवर्ड होते हैं। नेक्स्ट है गर्ल। अब गर्ल में देखिए सीता, राधा, सरिता, बबीता, गीता, जितनी भी लड़कियां हैं, एक जो बॉय कॉमन वर्ड है इससे ये कवर्ड हो रहा है। सभी लड़कियों के नाम कवर्ड हो रहे हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन है गर्ल भी। उसके बाद सिटी भी एक कॉमन नाउन है। कॉमन कैसे हुआ? जैसे इंदौर, उज्जैन, भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, जितने भी सिटियों के नाम है, हम जो एक सिटी वर्ड है, एक कॉमन वर्ड है, इसके द्वारा सारी सिटी कवर हो जाती है, तो इसलिए एक ये कॉमन वर्ड है। कॉमन वर्ड है यानी कॉमन नाउन, बहुत इजी है। इसके बाद स्कूल के द्वारा हम समझते हैं, हम स्कूलें तो बहुत सारी है, जैसे IPS स्कूल है, एमरोल्ड स्कूल है, DPS स्कूल है, बहुत सारी स्कूलें हैं, आपने नाम सुने होंगे स्कूलों के। पर जो एक स्कूल वर्ड, पर्टिकुलर कॉमन वर्ड यूज करते हैं, स्कूल वर्ड से सारी स्कूलें कवर्ड हो जाती है दोस्तों। आया समझ में? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से स्कूल भी जो है कॉमन नाउन है। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन नाम में ही छुपा हुआ। कलेक्टिव यानी कलेक्शन, किसी व्यक्ति का कलेक्शन या समूह, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे क्लास, जो क्लास होती है ये
स्टूडेंट का कलेक्शन होता है। एक तरह से स्टूडेंट एक क्लास में बैठे हुए हैं, 50 स्टूडेंट बैठे हैं, तो 50 स्टूडेंट का कलेक्शन हो गया, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। मतलब जिसमें हम समूह की बात करते हैं, मतलब जहाँ पे कोई समूह की बात हो जाए, जैसे क्लास, तो आपको पता चल जाता है क्लास में तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं, यानी समूह की बात हो रही है, यानी कलेक्टिव नाउन है ये। उसके बाद है केटल। केटल होता है कि बहुत सारी भेड़ें जो इकट्ठी रहती हैं, है ना, उनका समूह रहता है, उसको केटल बोलते हैं, तो वो भी एक कलेक्टिव नाउन है। टीम, जैसे क्रिकेट की टीम होती है, 11 खिलाड़ी रहते हैं, उसमें 11 खिलाड़ी एक टीम के लिए खेलते हैं, तो वो भी कलेक्शन रूप से खेलते हैं, कलेक्टिव होकर खेलते हैं, तो वो भी एक कलेक्टिव नाउन है। जूरी, जो जज रहते हैं, कोई डिसीजन सुनाना रहता है, जजों को कोई डिसीजन लेना रहता है, तो वहां पे भी हम ये कलेक्टिव नाउन का रूप है, कलेक्टिव नाउन है, तो जूरी भी। इस प्रकार से दोस्तों फोर्थ है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है दोस्तों, मटेरियल नाउन में दो कैटेगरी होती है, एक मेटल होती है, एक नॉन मेटल होती है। मेटल के अंदर आता है गोल्ड, सिल्वर और आयरन, और नॉन मेटल में आता है वाटर, प्लास्टिक और वुड। आपको पता ही होगा, आपने साइंस में पढ़ाई होगा स्कूल टाइम में कि कौन कौन सी चीजें मेटल होती है और कौन कौन सी नॉन मेटल होती है। आपको यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि कौन कौन सी चीज मेटल होती है और कौन कौन सी नॉन मेटल होती है। पांचवा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कोई भी भाववाचक संज्ञा, यानी जिससे भाव छुपे हो, जिसे भाव यानी नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, है ना, तो ज्ञान में एक भाव छुपा हुआ है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम, ठीक है, विजडम यानी बुद्धिमानी, बुद्धिमानी भी एक ज्ञान छुपा हुआ है। ऑनेस्टी, ईमानदारी भी एक गुण है ना, तो जो गुण वाली चीजें रहती है, गुण वाली बातें रहती है, गुण वाले जो शब्द रहते हैं, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं दोस्तों। आगे आपको समझिए दोस्तों, देखिए आपको वापिस से रिवाइज करवाता हूँ। प्रॉपर यानी किसी व्यक्ति का नाम या किसी स्थान का नाम, राम, श्याम, है ना, सिटी का नाम, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, ये प्रॉपर नाम हो गए। कॉमन नाम, किसी लड़की का नाम, राम, श्याम, जैसे किसी लड़की का नाम हो गया सीता, गीता, तो हम गर्ल्स, गर्ल के द्वारा जो गर्ल वर्ड है उसके द्वारा हम संबोधित करते हैं। बॉय को हम राम, श्याम, इसको हम बॉय के द्वारा संबोधित करते हैं, है ना। स्कूल हो गए, बहुत सारी स्कूलें रहती हैं, है ना, स्कूल अलग अलग प्रकार की, तो हम उसका एक कॉमन वर्ड स्कूल के नाम से बोलते हैं, तो एक कॉमन नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन यानी जो कलेक्शन के रूप में कार्य करते हैं, क्लास, केटल, टीम, ज्यूरी। मटेरियल नाउन, मेटल और नॉन मेटल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वाटर, प्लास्टिक और वुड नॉन मेटल में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नॉलेज, विजडम और ऑनेस्टी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के हमने प्रकार पढ़े नाउन के। बहुत ही इजी थे, आपको यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, अब हमें जानना है कि कौन से नाउन को हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं और कौन से नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। देखिए, जो प्रॉपर नाउन रहता है, जो प्रॉपर नाउन हमारा रहता है, हम इसे प्लूरल, जो प्लूरल बहुवचन बनाते हैं, इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो प्रॉपर नाउन रहता है, हम इसे प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे राम को आप प्लूरल नहीं बना सकते, राम्स, ये नहीं बोल सकोगे आप किसी को भी राम्स, मो, श्याम्स, सीता, मतलब वो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की आप बात कर रहे हो, तो आप उसे प्लूरल कैसे बना सकते हो। तो हम जो प्रॉपर नाउन रहते हैं उन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को आप प्लूरल बना सकते हैं, जैसे बॉय को बॉयज बना सकते हैं, गर्ल को गर्ल्स बना सकते हैं, सिटी को सिटीज, स्कूल को स्कूल्स बना सकते हैं। इस प्रकार से कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को भी आप प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख के रखा है, प्लूरल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लास को क्लासेस बना सकते हैं, केटल को केटल्स बना सकते हैं, टीम को टीम्स, जूरी को जूरीज, आप इसको प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको भी आप प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ आप कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी के जो 3 है, प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, इन्हें आप प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं दोस्तों। आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, है ना। प्रॉपर नाउन को, मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपको हमेशा सिंगुलर रखना है, प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करना दोस्तों। प्लूरल आप कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को ही बनाओगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने समझा कि किन्हें प्लूरल बना सकते हैं और कौन सिंगुलर होते हैं। इस प्रकार से आपको एक चीज और समझना चाहिए कि आप जिन्हें प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप जिन्हें प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं,
तो ये एक तरह से काउंटेबल नाउन हो गए। काउंटेबल नाउन यानी इन्हें काउंट कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे आप बॉय को काउंट कर सकते हैं, गर्ल को काउंट कर सकते हैं, सिटी को, स्कूल को, क्लास को, केटल को, टीम को, जूरी को, एक तरह से काउंटेबल नाउन हो गए। जिन्हें आप प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। और जिन्हें आप प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। क्योंकि अनकाउंटेबल इसलिए कहलाते हैं कि आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते, नॉलेज को काउंट नहीं कर सकते, किसी के विजडम को काउंट नहीं कर सकते, ऑनेस्टी को काउंट नहीं कर सकते, मटेरियल में आप गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते। आप काउंट जो इसकी वो रहती है, जो भी इसका ग्राम वगैरह रहता है उसमें काउंट कर सकते हैं, पर एक्चुअली ये इसको आप वैसे काउंट नहीं कर सकते कि एक सोना, दो सोना, तीन सोना, आप ऐसा नहीं बोल सकते। सिल्वर को भी आप काउंट नहीं कर सकते, आयरन को भी, आप वाटर को भी काउंट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर। प्लास्टिक को भी आप काउंट नहीं कर सकते, एक प्लास्टिक, दो प्लास्टिक, तीन प्लास्टिक, ऐसा नहीं बोल सकते। वुड हो, ये भी अनकाउंटेबल है। प्रॉपर नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन आते हैं इसमें भी। राम, श्याम, सीता, राधा, इंदौर, ये भी अनकाउंटेबल नाउन इस तरह से। तो दोस्तों आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन कौन कौन से दोस्तों। तो आइए अब हम समझते हैं एक दूसरे प्रकार से काउंटेबल और अनकाउंटेबल तरीके से नाउन को समझते हैं दोस्तों आप यहाँ पे जो चार्ट देख पा रहे हैं, इसमें हमने नाउन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है काउंटेबल, सेकेंड है अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, आप एक नई तरीके से इसको पढ़ना दोस्तों, ताकि आप नाउन को अच्छे से समझ पाए, है ना। तो आपको ये तरीके में समझना है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल यानी होता है जिसे आप काउंट कर सको, है ना, जिसे आप गिन सको। जैसे पेन, बॉय, गर्ल, क्लास, आप इसे काउंट कर सकते हैं दोस्तों, है ना। और आप जिसे काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। जैसे वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर। मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते, एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क, ऐसा नहीं बोल सकते। टी को, इंक को, ऑयल को, एयर को, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं दोस्तों। वी कैन नॉट कन्वर्ट इनटू प्लूरल। जो काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, इन्हें हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जो काउंटेबल नाउन होते हैं उन्हें सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं, उन्हें प्लूरल नहीं बनाते, ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन में आप देख रहे होंगे हमने दो फॉर्म लिख के रखी है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है दोस्तों। तो सिंगुलर जैसे पेन लिखा है, पेन से हमने पेन्स बना सकते हैं, बॉय से बॉयज बना सकते हैं, गर्ल से गर्ल्स बना सकते हैं, क्लास से क्लासेस बनाते हैं। मतलब एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं आप काउंटेबल नाउन को। बट अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, इन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते, प्लूरल नहीं बना सकते इनका। अब आपको हम एक छोटे से सोर्स में बताते हैं दोस्तों कि सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्या ट्रिक है, ऐसे क्या वर्ड है जिनके माध्यम से हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाने के लिए हम हमारे नोट्स पे आ गए हैं दोस्तों। देखिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने का सबसे पहला नियम है, जिन शब्दों के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स हो वहां ईएस जोड़ते हैं। मतलब कोई भी वर्ड है जिसके आखिरी में या तो एस आ रहा है, या एस एच आ रहा है, या सी एच आ रहा है, या एक्स आ रहा है ना, तो वहां पे हमें ईएस लगाना है, ठीक है दोस्तों। यदि सी एच का उच्चारण च हो रहा है तो उस केस की बात कर रहे हैं, उस केस में हमें ईएस जोड़ना है। जैसे बस, बस को प्लूरल बनाना है तो उसके आगे ईएस जोड़ देंगे, बसेस, क्योंकि इसके आखिरी में एस आया है। डिस, डिस के आखिरी में एस एच आया है तो उसे डिसेज बना देंगे हम, डिसेस। बेंच, बेंच को बेंचेस, बॉक्स को बॉक्सेस, ठीक है दोस्तों। पहला नियम आपने समझ लिया, एस, एस एच, सी एच, एक्स हो तो वहां ईएस जोड़ना है। पर च का उच्चारण होता है तो हम ईएस जोड़ते हैं। पर यदि क का उच्चारण हो, जैसे हमने लिखा है जब सी एच का उच्चारण क होता है तब हम मात्र एस जोड़ते हैं, है ना। जैसे स्टोमक, आखिरी में सी एच है तो हम उसका उच्चारण क से कर रहे हैं, स्टोमक, तो यहाँ पे सिर्फ एस लगाना है, स्टोमक्स, आप देख रहे होंगे। मोनार्क, है ना, सी एच का उच्चारण हम क कर रहे हैं, सी एच का उच्चारण, तो यहाँ बनेगा मोनार्क्स, सिर्फ आखिरी में एस लगाना दोस्तों। आया समझ में। हमारा थर्ड नियम है दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में ओ रहता है, अगर ओ के पहले वोवेल आता है तो एस जोड़ना है,
जिन शब्दों के अंत में ओ रहता है ना। अगर ओ के पहले वोवेल आता है तो एस जोड़ना है। जैसे रेडियो, आखिरी में ओ आया तो हमें क्या जोड़ना है, बस एस जोड़ना है, रेडियोस। बम्बू तो बम्बूस, आखिरी में एस जोड़ना है। कुक्कू तो कुक्कूस। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा कि जिन शब्दों के अंत में ओ रहता है, अगर ओ के पहले वोवेल है तो एस जोड़ना है, और ओ के पहले यदि कंसोनेंट है तो क्या जोड़ना है दोस्तों। जिन शब्दों के अंत में ओ है और ओ से पहले कोई कंसोनेंट रहे तो हमें ईएस लगाना है। यदि ओ से पहले दोस्तों कोई कंसोनेंट है तो हमें वहाँ पे ईएस का यूज़ करना है। जैसे पटाटो तो पटाटोस, मैंगो तो मैंगोस, हीरो हीरोस। इसके कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे लोगो का लोगोस बनेगा, फोटो का फोटोस बनेगा, कमांडो का कमांडोस बनेगा, पियानो का पियानोस बनेगा, डायनामो का डायनामोस बनेगा। ये कुछ एक्सेप्शंस हमने लिखे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अगला नियम है हमारा, जिन शब्दों के अंत में वाय रहता है ना, अगर वाय के पहले कोई वोवेल आए तो एस लगाना है। ठीक है, जैसे बॉय तो यहाँ पे बॉयस, टॉय टॉयस, की कीज, डे डैश, मंकी मंकीस। ठीक है दोस्तों, अगर वाई के पहले कोई कंसोनेंट आता है तो वाई को हटाकर IES लगाना है। आया समझ में दोस्तों। अगर किसी वर्ड के अंत में वाई आया है और वाई के पहले कोई कंसोनेंट आता है, कंसोनेंट मतलब AEIOU को छोड़कर जो भी वर्ड आते हैं, है ना, अल्फ़ाबेट के, तो वहाँ पे हमें उसे हम कंसोनेंट कहते हैं, है ना। वाई के पहले कोई कंसोनेंट आता है तो वाई को हटाकर IES लगाना है। ठीक है, जैसे स्टोरी तो यहाँ हमने वाई को हटा के IES लगा दिया, स्टोरीज। कंट्रीज, बेबीज, सिटीज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है जिन शब्दों के अंत में F या FE रहे तो F और FE को हटाकर VES लगाना है। ठीक है, जैसे थीफ तो थीव्स, नाइफ नाइव्स, वोल्फ वोल्व्स, वाइफ वाइफ्स, काल्फ क्लाफ्स। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से उसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, आप जिसे पढ़ रहे होंगे। प्रूफ का है प्रूफ्स, रूफ का है रूफ्स, चीफ का है चीफ्स, है ना। ड्रॉप का है ड्रॉप्स, हैंकर चीफ का है हैंकर चीफ्स। इस प्रकार से कुछ इसके एक्सेप्शंस है। कुछ शब्दों की स्पेलिंग बदलकर प्लूरल बनाते हैं, जैसे मैन का एमियन, जैसे MAN है तो उसको MEN बना देंगे। वुमेन है तो उसको WOMEN कर देंगे। टूथ है तो उसको टूथ को हम टिथ कर देंगे। फुट को हम फिट कर देंगे। गूस को हम गीस कर देंगे। माउस को हम माइस कर देंगे। लाउस को हम लाइस कर देंगे। ऑक्स को हम ऑक्सन कर देंगे। चाइल्ड को हम चिल्ड्रन कर देंगे। पर्सन को हम प्यूपिल कर देंगे। कुछ शब्दों के सिंगुलर एवं प्लूरल सेम होते हैं, जैसे शिप, डीर, स्वाइन, पुलिस, सीरीज, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, पेयर, डोजन, 100 और 1000। इनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमने नियम समझे दोस्तों कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है दोस्तों। उसके कुछ एक्सेप्शंस भी समझे दोस्तों। सिंगुलर से प्लूरल बनाना हमने सीख लिया नाउन को, और कुछ नियम और हैं नाउन के। जैसे कुछ नाउन होते हैं जिन्हें प्लूरल नहीं बनाते, जैसे फूड, ट्रैफिक, बैगेज, ब्रेकेज, सीनरी, मशीनरी, पोइट्री, स्टेशनरी, पोट्री, ग्रीनरी, ड्रैपरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, परसेंटेज, हेल्थ और फ्लूरे। इन्हें हम कभी प्लूरल नहीं बनाते दोस्तों, ऑलवेज ये सिंगुलर रहते हैं। सम नाउन लुक्स प्लूरल बट एक्चुअल दे आर सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे रहते हैं जो हमें प्लूरल दिखाई देते हैं पर एक्चुअल में वो सिंगुलर रहते हैं, जैसे न्यूज़, सिविक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सुमन्स, पॉलिटिक्स। ये सारे सब्जेक्ट है दोस्तों और ये सिंगुलर है। ये प्लूरल दिखते हैं पर होते हैं सिंगुलर। ठीक है, उसके बाद है सम नाउन लुक्स सिंगुलर बट एक्चुअल दे आर प्लूरल। केटल, क्लीजरी, प्रेजेंट्री, पोल्ट्री, पुलिस, कैवलरी, जेंट्री, सीप, डीर, फिश, फोक, इन्फेंट्री, प्यूपिल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ वर्ड जैसे हैं
सीप हुआ, डीर हुआ, फिश हुआ। ये एक के लिए भी सीप, डीर और फिश लगेगा, और एक से ज़्यादा के लिए भी सेम वर्ड का यूज़ हमें करना है। जैसे एक फिश के लिए भी हमें फिश का यूज़ करना है, और ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है तो भी हमें फिश का यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला नियम है कलेक्टिव नाउन आर कंसिडर सिंगुलर, है ना। कलेक्टिव नाउन होते हैं दोस्तों, वो सिंगुलर ही होते हैं, बट जब ये कोई डिवाइड हो जाते हैं तो ये प्लूरल बन जाते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है द जूरी हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यहाँ हम हैज नहीं लगाएंगे, हैव लगाएंगे। द जूरी हैव डिवाइडेड, क्योंकि जूरी डिवाइड हो चुकी है। ये नियम आपको याद रखना दोस्तों, जब भी कलेक्टिव नाउन में कोई नाउन डिवाइड होता है, जैसे जूरी एक कलेक्टिव नाउन था और वो डिवाइड हो गया, द जूरी हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, वो डिवाइड हो गया तो हमने यहाँ पे हैव लगाया, अदरवाइज हम हैज लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये नियम भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला नियम है दोस्तों, each of, one of, either of, neither of, a lot of, a few of, any one of, both of, several of, many of के साथ प्लूरल नाउन आता है। आए समझे दोस्तों। अब जैसे आप बोलोगे वन ऑफ द बॉय इज हियर, तो ये गलत है। आप क्या बोलेंगे, वन ऑफ द बॉयज इज हियर, वन ऑफ बॉयज इज हियर, मतलब वहां पे प्लूरल लगेगा, क्योंकि हमने बोला है ना कि ईच ऑफ और वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने नियम सीखे सारे नाउन के, आपको इनके अच्छे से प्रैक्टिस करना दोस्तों, और जो कुछ एक्सेप्शन बताए हैं इनको याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपने समझा सिंगुलर से प्लूरल नाउन को कन्वर्ट करना। अब इसकी अब जो मेन बात है, हम इसे क्यों समझ रहे हैं, इसकी मेन बात आप समझ लीजिए दोस्तों। अब आप जान लीजिए कि जो ए और एन, जो हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल रहता है, ए और एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। ए और एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। ये महत्व है नाउन पढ़ने का दोस्तों। अब आपको ये याद रखने की चीज है, जो ए और एन आर्टिकल है हमारा, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। जैसे अ पेन, अ बॉय, अ गर्ल, अ क्लास, इस प्रकार से ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही करना है आपको, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं करना है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करना है ए और एन का प्रयोग। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो फ्यू हमारा होता है, फ्यू का यूज आपको करता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करना। फ्यू का यूज, फ्यू का मतलब होता है थोड़ा। आप बोल सकते हैं फ्यू पेन्स, फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स, फ्यू क्लासेस। बाकी इस केस में आपको अनकाउंटेबल में आपको लिटिल का यूज करना पड़ेगा। जब थोड़ा बताना है कि थोड़ा पानी, थोड़ा मिल्क, तो आपको बोलना पड़ेगा लिटिल वाटर, लिटिल मिल्क, लिटिल टी, लिटिल इंक, लिटिल ऑयल, लिटिल एयर। आपको ये सब बताना पड़ेगा दोस्तों। तो आप ये जान लीजिए कि फ्यू कहां पे लगाना है, लिटिल कहां पे लगाना है दोस्तों। फ्यू आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगाना है, और लिटिल आपको अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाना है दोस्तों। ये आपके जानने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। उसके बाद है यहाँ पे हम जब आपको बोलना है कि कई पेन्स, मतलब मेनी लगाना है, तो मेनी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मेनी लगता है। जैसे मेनी पेन्स, मेनी बॉयज, मेनी गर्ल्स, मेनी क्लासेस। बट जो मच होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। जैसे मच वाटर, मच मिल्क, मच टी, मच इंक, मच ऑयल और मच एयर, है ना। और जो हमारा होता है यहाँ पे फ्यू नहीं लगता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ना फ्यू लगता है, ना मेनी लगता है, ना सम लगता है। ये तीनों नहीं लगते हैं दोस्तों। और सम और ये जो सम है, हम इसे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी लगा सकते हैं, और अनकाउंटेबल के साथ भी सम को लगा सकते हैं दोस्तों। सम का मतलब होता है कुछ। बोल सकता हूँ कि सम पेन्स, सम बॉयज, सम गर्ल्स, सम क्लासेस, सम वाटर, सम मिल्क, सम टी, सम इंक, सम ऑयल और सम एयर। मतलब सम का जो यूज होता है हम दोनों में कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों कि नाउन का कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आपको पता रहता है कि कौन सी चीज अनकाउंटेबल है, कौन सी काउंटेबल है, तभी आप पता लगा पाएंगे कि क्या कौन सी चीज आपको कहाँ यूज करना है, कौन सा डिटर्मिनेंट्स कहाँ पे लगाना है दोस्तों। तो जो आगे जो ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर, उसमें नाउन सबसे पहले आपको नाउन का जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप आगे की ग्रामर पढ़ पाएंगे दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से हम एक अगला टाइप पढ़ते हैं जो है जेंडर के आधार पे। जेंडर के आधार पे नाउन को हम पढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों नाउन को समझने का अगला तरीका हमारा जेंडर तरीका, जेंडर वाइज।
जेंडर वाइज हम नाउन को समझेंगे दोस्तों। पहला है हमारा मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है दोस्तों? मैस्कुलिन जेंडर यानी होता है जो मतलब बॉयज जिसमें आते हैं बॉय, फादर, ब्रदर, ऑक्स, है ना, मतलब जिसमें पुरुष वाले प्राणी आते हैं और इंसान आते हैं। बॉय पुरुष में आता है, फादर हो गए, ब्रदर हो गए, ऑक्स हो गया, है ना, तो इसको मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। मैस्कुलिन जेंडर का जो प्रोनाउन बनता है वो बनता है ही के अंदर, ही का प्रोनाउन बनेगा। बट जब कोई भी जानवर या एनिमल की बात होती है, जैसे ऑक्स हो गया, लायन हो गया, है ना, जो भी हो गया, मतलब मैस्कुलिन जेंडर में जितने भी जानवर आते हैं मैस्कुलिन जेंडर में, वहां पे हमें इट का यूज करना होता है। ठीक है, प्रोनाउन इट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पॉजेसिव उसमें हिज लगता है। जैसे आप बोलेंगे कि लड़का उसका काम कर रहा है, तो आपको बोलना पड़ेगा द बॉय इज डूइंग हिज वर्क। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पॉजेसिव हिज लगेगा मैस्कुलिन जेंडर में, प्रोनाउन ही लगेगा और एनिमल के सेंस में इट लगेगा और पॉजेसिव हिज लगेगा दोस्तों। इस प्रकार फेमिनिन जेंडर नाम से आपको लग रहा है जो स्त्रीलिंग वाला जेंडर है, जो इसके अंदर आती है गर्ल, मदर, सिस्टर और काउ, है ना दोस्तों। यहाँ पे हमें प्रोनाउन सी का यूज करना है और इट का यूज करना है। इट का पता एनिमल के सेंस में इसका यूज करना है और इसका पॉजेसिव बनेगा हर। थर्ड है नीटर जेंडर में लिविंग चीजें नहीं आती, नॉन लिविंग चीजें आती है। जैसे हो गया ट्री, टेबल, इंकपोर्ट, पेन, टेबल, कुर्सी, चेयर, जो भी मतलब लिविंग नहीं है, अजीवित है जो, है ना, वो चीजें नीटर जेंडर में आती है। इसका प्रोनाउन बनता है इट का यूज करना है। ठीक है, फोर्थ है हमारा कॉमन जेंडर के अंदर आता है डॉक्टर, इंजीनियर, बेबी और स्टूडेंट। मतलब जो होता है कॉमन जेंडर, इसमें डॉक्टर मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है, फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है। मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों मिला के कॉमन जेंडर कहलाता है। मतलब डॉक्टर हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इंजीनियर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बेबी लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, स्टूडेंट भी लड़का लड़की दोनों हो सकती है। तो इस सेंस में यदि आपको कहीं पे भी कोई सेंटेंस में ये नहीं बताया गया है कि मतलब कोई गर्ल या कोई लड़की मतलब डॉक्टर है, तो वहां पे आपको ही का यूज करना प्रोनाउन के रूप में। यदि दिया है कि लड़की है तो वहां पे शी का यूज करना। मतलब यहाँ पे ही और शी दोनों प्रोनाउन के रूप में यूज होंगे दोस्तों। आपको आया समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों? इस प्रकार दोस्तों हमने 4 प्रकार से हमारे जेंडर के आधार पे नाउन को पढ़ा दोस्तों। आपने देखा कि नाउन को पढ़ना कितना जरूरी है। नाउन के माध्यम से हमारे कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि कहाँ पे कौन सा हमें वर्ब यूज करना है, कहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज करना है, और नाउन के आधार पे पूरी ग्रामर डिपेंड है दोस्तों। तो आपको नाउन पढ़ना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक था दोस्तों। इसके बाद आप नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे दोस्तों। तो उसमें आपको नाउन का बेस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो आपने वीडियो को हमारे देखा, इतना प्यार किया, इसलिए थैंक यू दोस्तों। आप यदि इसी प्रकार से हमारे चैनल में जुड़े रहना चाहते हो और इसी प्रकार वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, आपने हमारा वीडियो देखा और हमारे चैनल पर आए दोस्तों। प्लीज यदि हमारी आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।